गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी टीचर में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मैंने स्पेशली क्लास 8 और 9 के लिए बनाया है। मेरा कहने का मतलब है कि क्लास 8 और 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को स्थापित करना। कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास 2/3 और 4/3 ये दो परिमेय संख्या दिए हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में आपको परिमेय संख्या बताने हैं, निकाल करके आपको दिखाना है। तो आप लोगों को ये बेहतर मालूम होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन प्रश्न में ये दिया रहेगा कि आपको कितने परिमेय संख्या निकालने हैं। तो हम लोग इस प्रोसेस को और इस प्रश्न को हल करना आइए हम लोग सीखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अच्छे से देखिए और एक एक चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट लगे उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं इस अपने चैनल में डालूं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। ओके, तो बिना देर किए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं आज संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। तो सभी गिनती की संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, ये सभी उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ये सभी क्या हैं? गिनती की संख्याएं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 में बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? सभी गिनती की संख्याएं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं और साथ में 0 इसमें जुड़ जाएगा। तो उदाहरण के रूप में 0, 1, 2, 3 और इस तरह से अनंत तक। तीसरे नंबर में हम लोग बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक में क्या होगा? सभी प्राकृतिक संख्याएं और इसके साथ में 0 आ जाएगा और साथ में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं जी। तो इसको मैं एक संख्या रेखा बना करके आप लोग को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की। 0, 1, 2, 3, 4 और बाएं तरफ -1, -2, -3, -4। 0 के जो राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, ये 1, 2, 3, 4, 5, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। आप बोलेंगे धनात्मक मतलब था प्लस। अब 1, 2, 3, 4 के 1 के पहले बाएं साइड तरफ कुछ नहीं मतलब प्लस है, 2 के बाएं तरफ कुछ नहीं मतलब प्लस है। लेकिन आप वही 0 के बाएं तरफ वाले जितनी भी संख्याएं, 1 के बाएं तरफ देखें तो माइनस है, 2 के बाएं तरफ माइनस है, इसलिए सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होता है, किसे कहेंगे? तो मैं इसके लिए 3 कंडीशन बताता हूँ। नंबर 1, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या फिर A/B के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन इसके लिए क्या ज़रूरी है? वो है P और Q, और यदि अगर A/B के रूप में लिखे हैं तो A और B क्या होना चाहिए? पूर्णांक। मतलब जो अपने अभी संख्या रेखा हम देखा 1, 2, 3, वही सब में से होना चाहिए P और Q। तीसरा कंडीशन क्या है? Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q पूर्णांक है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर जो है नीचे वाला वो 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए कुछ उदाहरण, 5/2, -7/3, -4/-2, 7/1, ये सभी के सभी क्या हैं? परिमेय संख्या हैं, क्योंकि देखिए सब बटा के रूप में है, पूर्णांक भी है, ऊपर नीचे वाला, नीचे 0 भी नहीं है। एक एग्जांपल यहाँ देखिए 0 को हम 0/2, 0/1, 0/3 ये लिख सकते हैं। और ऊपर का मतलब अंश और हर दोनों पूर्णांक है, नीचे जीरो भी नहीं, मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा
2/0। अब ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे 0 आ गया, हर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा परिमेय संख्या नहीं है, बराबर के लिख करके काट दिया, मतलब परिमेय संख्या ये नहीं है। आइए अब हम लोग बात करते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। समतुल्य का मतलब होता है कोई भी एक परिमेय संख्या है उसी के बराबर का दूसरा परिमेय संख्या। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं किसी एक के जो उसके समतुल्य हो। और निकालने का तरीका क्या है कि अंश और हर को एक ही संख्या से गुना कर देना। जैसे p/q है तो इसको x से ऊपर भी x से नीचे भी गुना किए तो px/qx निकला, तो px/qx जो होगा ये p/q के समतुल्य होगा। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या के अंश में और हर में सेम संख्या का गुना करके हम समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे आप 2/3 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या में निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने लिया 2/3 गुना किया मैंने 2 से अंश में भी और 2 से हर में भी, तो ये हमें प्राप्त हुआ 2 × 2 4 और 3 × 2 6। तो ये एक समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो गया 2/3 के। दूसरा प्राप्त करने के लिए मैंने 3/3 से गुना किया, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। और तीसरा मैंने प्राप्त करने के लिए 4/4 से गुना किया और ये हमें 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमें और भी निकालने बोलता है, जितना निकालने बोलता है 5/5 से करते, 6/6 से करते, 7/7 से करते रहते, जितना हमें निकालने बोला गया उतना जब तक नहीं निकल जाता। इसी प्रकार से हम समतुल्य परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, आइए अब हम लोग एक टॉपिक की बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को स्थापित करना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोई भी 2 परिमेय संख्या होती है तो उनके बीच में अनगिनत असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें प्रश्न में जो है बोला जाएगा कि इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालिए या 3 परिमेय संख्या निकालिए या 4 निकालिए या 5 निकालिए। ये प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा आपसे कि कितने परिमेय संख्या निकालने हैं। तो जैसे देखिए मैं उदाहरण में ले रहा हूँ 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने एक ऐसा केस लिया है 2 और 3, इसका हर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2/1 3/1। तो ये जिसका हर 1 हो, नीचे सिर्फ 1 हो, वैसे के लिए मैं ये नियम बताने जा रहा हूँ कि जब हर 1 हो तो अगर 5 परिमेय संख्या निकालना है तो उसको 6/6 से गुना कर देंगे। अगर 6 निकालना होता तो 7/7 से गुना करते। देखिए यहाँ 5 निकालना है इसलिए हम 6/6 से गुना किए, मतलब जितना भी निकालने का रहेगा उससे एक ज़्यादा से गुना कर देंगे। तो 5 निकालना था तो 6/6 से गुना किए, तो इस तरह से हमें 12/6 और 18/6 ये 2 समतुल्य परिमेय संख्या मिल गए हमें 2 और 3 के। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्या क्या हो गया मेरा 12/6 के बाद क्या होता है 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और इस तरह से ये हमारे 5 परिमेय संख्याएं हो गई 2 और 3 के बीच की, है ना। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 हो गई। ओके, आइए हम लोग अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ये उदाहरण देखिए ऐसा है जिसके हर में 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है। 4/3, 3/2 देख रहे हैं आप, यहाँ हर पहली परिमेय संख्या का हर 3 है, दूसरी वाली परिमेय संख्या का हर 2 है। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है 5 परिमेय संख्या। तो इसमें हम सबसे पहला काम जो करेंगे
वो हर का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लसा, लघुत्तम समापन। तो 3 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब हम दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करेंगे, सबसे पहला काम। तो 4/3 गुना 2/2 से करेंगे, तब नीचे वाला हर बराबर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो गया। उसी प्रकार से 3/2 लेंगे और इसको हम 3/3 से गुना करेंगे, है ना। 3/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। देखिए ये समतुल्य परिमेय संख्या निकालने का ही कॉन्सेप्ट है, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करना। तो ऐसा करने से मेरा क्या हुआ, भले मेरा अंश चेंज हो गया, हर भी चेंज हो गया, लेकिन वही सेम रहा। देखिए 4/3 और 8/6 ये बराबर चीज़ें हैं, 3/2 और 9/6 ये बराबर चीज़ें हैं। तो अब ये हमारा 4/3 और 3/2 जो है चेंज होकर के बन गया 8/6 और 9/6। तब ऊपर वाला सिर्फ कंपेयर कीजिए, 8 और 9 के बीच में परिमेय संख्या आपको मिल रहा है? नहीं है। 8 और 9 के बीच में परिमेय संख्या एक भी नहीं आपको नजर आ रहा है वहां पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अंश को हम बड़ा करने के बारे में सोचेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम प्रयास इसके लिए करेंगे। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है पहले करने के लिए। अब एक बार समझ जाएंगे तो खुद से ये दिमाग आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या किया, 8/6 को अंश को बढ़ाने के लिए मैंने 2/2 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 16/12। उसी तरह से 9/6 को भी हम 2/2 से गुना करेंगे। 9/6 को भी हम 2/2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18/12। अब देखिए हमारे पास जो परिमेय संख्या है 4/3 और 3/2 ये चेंज होकर के अब बदल करके 16/12 और 18/12 हो गया। अब 16 और 18 के बीच में सिर्फ एक ही मिल रहा है, 17/12, जबकि हमें 5 चाहिए। आइए हम इसके अंश को और बड़ा करने के बारे में सोचते हैं और हम अब दूसरा प्रयास करेंगे। ओके, सेकेंड प्रयास जो हमारा, सेकेंड अटेम्प्ट जो हम करेंगे, अब की बार हम 3/3 से गुना करेंगे। मतलब 8/6 और 9/6 को हम 3/3 से गुना करेंगे। देखिए 8/6 बराबर 8/6 गुने 3/3 और ये हमें मिल गया 8 तिया 24 और 6 तिया 18। उसी तरह से 9/6 लिया तो 9/6 गुने 3/3 और ये हमारा हो गया 9 तिया 27 और 6 तिया 18। ओके, तब 24 और 27 के बीच में देखिए कितने हो रहे हैं, 25 और 26 2 हो रहे हैं, जबकि हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो ये हम मल्टीप्लाई गुना करने वाला काम तब तक चालू रखेंगे, 3/3 से किया, फिर 4/4 से करेंगे, फिर 5/5 से करेंगे, तब तक चालू रखेंगे जब तक हमें अंश के बीच में जितनी चाहिए उतनी संख्या नहीं मिल जाता है। अभी 2 मिला है तो फिर 4/4 से करते, 5/5 से करते। ओके, लेकिन मैं रफली ये आप करके देखेंगे, कैलकुलेट माइंड में कैलकुलेट करेंगे, है ना। और जितना से आपको लगे कि नहीं इतना से गुना करने पर हमें 5 परिमेय संख्या मिल जाएगी, तो उतना से डायरेक्टली आप गुना करके दिखा देंगे। तो ये मैंने 8/6 को डायरेक्टली मैंने 6/6 से गुना किया, क्योंकि मैंने माइंड में कैलकुलेशन किया कि 6/6 से गुना करने पर हमें 5 मिल जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 6/6 से गुना कर दिया। तो ये हो गया हमारा 48/36 और 54/36। ओके, और इस तरह से देखिए 48 और 54 के बीच में हमारा 5 परिमेय संख्या हो जा रहे हैं। मतलब 49/36, 50/36, 51/36, 52/36, 53/36। इस तरह से हमारे पास ये 5 परिमेय संख्या हो जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप हर को बराबर करेंगे और हर को बराबर करने के बाद उसको इतना से गुना करें कि उसके अंशों के बीच में, उन दोनों के अंशों के बीच में जितनी परिमेय संख्या पूछी जा रही है उतना आपको मिल जाए। ठीक ना, तो हर को बराबर करने के बाद आप उसको गुना करके बढ़ाएंगे, मतलब उसका समतुल्य परिमेय निकालेंगे, और वो समतुल्य परिमेय कि जिसके अंशों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या मिल जाए, या जितना बोला जा रहा है उतना आपको प्राप्त हो जाए। मतलब आप पहला दूसरा प्रयास नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ लास्ट 6 वाला करेंगे। ओके, थैंक यू।